मेरी तरफ से ताबीर टीवी देखने और सुनने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं जनूबी एशिया में वाक़े एक ऐसे मुल्क की जिस पर आज तक किसी भी गैर मुल्क ने हुकूमत नहीं की और इसी वजह से ये मुल्क अपनी आज़ादी का दिन भी नहीं मनाता। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक गरीब मगर इंतहाई खूबसूरत और कुदरत के अता करदा दिल फरेब नज़ारों की सरजमीन नेपाल में। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी पर नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से मोदबाना गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर बार ऐसी ही नई और दिलचस्प वीडियो का पैगाम आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, नेपाल जनूबी एशिया में वाक़े एक आज़ाद बल्कि नाकाबिले तस्खीर मुल्क है। नेपाल पर आज तक किसी भी गैर मुल्क ने मुकम्मल तौर पर हुकूमत नहीं की। इसी वजह से ये मुल्क अपना आज़ादी का दिन भी नहीं मनाता। नेपाल की फ़ौज को दुनिया की इंतहाई सख्त जान और बहादुर फ़ौज तस्वर किया जाता है। नेपाल का मुकम्मल और सरकारी नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। नेपाल 1,47,181 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ पूरी दुनिया में 93 नंबर पर आने वाला मुल्क है। इसकी कुल आबादी 2,90,00,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जो दुनिया में आबादी के एतबार से 48वें नंबर पर शुमार होती है। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 15 लाख से ज़ायद है और इसी शहर को मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ भी हासिल है। नेपाल का परचम पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के परचमों से मुख्तलिफ डिज़ाइन पर मबनी है। ये परचम दो मुसलसलों को आपस में मिलाकर बनाया गया है, जबकि दीगर ममालिक के परचम मुरब्बा या मुस्ततील शक्ल के होते हैं। नेपाल की सरहदें जिन ममालिक के साथ लगती हैं, इनमें शुमाल की जानिब चीन, मशरक़, मगरब और जनूब में भारत और जनूब मगरब में थोड़ी सी सरहद बांग्लादेश से मिलती है। नेपाल को बुनियादी तौर पर 7 रियासतों और 75 ज़िली अजला में तकसीम किया गया है। दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों में शुमार को हिमालय मुल्क के शुमाली और मगरबी हिस्से से गुजरता है। जून 2001 में नेपाल में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। इस दिन शाही ख़ानदान के 9 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। नेपाली लोग आज तक इस अलमनाक वाक़ये को भुला नहीं पाए। नेपाल का नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है। नेपाल के करीबी हमसाया ममालिक में इतवार के दिन को छुट्टी होती है, जबकि नेपाल में हफ्ते के दिन को छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है। नेपाल इंसानी तरक्की के लिहाज से 149वें नंबर पर, कारोबारी लिहाज से 131वें नंबर, टेक्नोलॉजी के एतबार से 101वें नंबर और करप्शन फ्री ममालिक की फहरिस्त में 111वें नंबर पर आता है। दुनिया के सबसे छोटे कद का आदमी, जिसका कद सिर्फ 21 इंच है, इसी मुल्क नेपाल का रहायशी है। मुल्क में 600 अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले परिंदों में से 8% सिर्फ इसी मुल्क में पाए जाते हैं। नेपाल को दुनिया भर में बंगाल टाइगर और गैंडों का घर भी माना जाता है। नेपाल में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। यहाँ पर 201 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर रकबे पर आबाद हैं। इंडिया की फिल्मों पर राज करने वाली खूबसूरत अदाकारा मनीषा कोइराला का ताल्लुक भी नेपाल से है। मुल्क में सबसे ज़्यादा तादाद नेपाली लोगों की है। 2011 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में हमसाया ममालिक और एशिया के दीगर ममालिक से आए हुए लोगों की कसीर तादाद भी मुल्क में रहायश रखे हुए है। नेपाल में 44.6% के साथ नेपाली ज़ुबान मुल्क की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। दीगर बड़ी ज़ुबानों में मनेली, भोजपुरी, तरोड़, तमंग, नेपाल भाषा, बचौजिका, तदोली आदि और उर्दू ज़ुबान शामिल है। नेपाल में आम तौर पर 123 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मज़हब की पैरवी करने वाले हैं, जो कुल आबादी के 82% बनते हैं। दूसरे नंबर पर 9% बौद्ध मत के पैरोकार हैं। 5% मुसलमान और बाकी ईसाई और दीगर मज़ाहब की पैरवी करने वाले हैं। बौद्ध मत मज़हब की रूहानी पेशवा गौतम बुद्धा की पैदाइश भी नेपाल में हुई थी। हिंदू मज़हब में रूहानियत की देवी सीता की जय पैदाइश भी नेपाल में है।
सीता की जय प्रदेश पर एक सीता जन्म मंदिर तामीर किया गया है। नेपाल में तालीम की शरह 64% है। मुल्क में 7 बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तालीम फराहम करती हैं। नेपाल सेहत के शोबे पर अपनी GDP का 5.8% खर्च करता है। मुल्क में सेहत की बुनियादी सहूलतें नाकाफ़ी हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की 37% घरों में टॉयलेट की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। घरेलू तौर पर पीने का पानी हैंडपंप और ट्यूबवेल से हासिल किया जाता है। मुल्क में 15 से 49 साल की उम्र के लोगों में हर चौथे शख्स को HIV वायरस था। मुल्क में 1000 बच्चों में से 41 बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। नेपाल में ज़िंदगी की औसत शरह 71 साल है। मुल्क में 2000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर और 6 बेड दस्तयाब हैं। फुटबॉल मुल्क का सबसे मकबूल, पसंदीदा और ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से क्रिकेट को नेपाल में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है। नेपाल का कौमी खेल वॉलीबॉल है, जबकि कुछ सालों पहले तक मुल्क के कौमी खेल होने का एजाज़ गुल्ली डंडे को हासिल था। नेपाली पुलिस फोर्स मुल्क की कौमी पुलिस है, जिसके मुल्क के तमाम इज़ला में इलाकाई स्टेशन कायम हैं। ये पुलिस बुनियादी तौर पर मंशियात, स्मगलिंग और दहशतगर्दी जैसे वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 46,000 से ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल करने वाले बाशिंदे मौजूद हैं। इन नशा करने वालों में 70% बाशिंदे 15 से 29 साल की उम्र के हैं। इसी सर्वे में ये बात भी वाज़े की गई कि मंशियात इस्तेमाल करने वालों में 14.4% स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स शामिल हैं। मुल्क में हशीश, हेरोइन और अफ्यून का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। नेपाल में इंसानी स्मगलिंग और बच्चों से सख्त मेहनत करवाने जैसे जुर्म भी बहुत ज़्यादा हैं। नेपाल को मौसमी लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार, मौसम ख़िज़ां और मानसून शामिल है। मुल्क में मौजूद हिमालय का सिलसिला एशिया के दीगर ममालिक से आने वाली सर्द हवाओं को रोकता है। नेपाल में दुनिया के सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला मौजूद है। 26,544 फीट बुलंद दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पाकिस्तानी पहाड़ी सिलसिले को हिमालय में नेपाल और चाइना की सरहद पर वाक़ है। दुनिया की 10 बुलंद तरीन पहाड़ियों में से 8 इसी मुल्क में मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1953 में हेलरी और नेपाली कोहपेमा ने सर किया था। 3 पाकिस्तानी कोहपेमा भी माउंट एवरेस्ट पर अपनी फतह के झंडे गाड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 300 अफराद माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में जान की बाजी हार चुके हैं। नेपाल में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के अलावा दुनिया के सबसे ऊंची झील तेलजो वाक़ है, जिसकी बुलंदी 14,400 फीट है। इसके अलावा दुनिया की बुलंद तरीन वादी अरुण वैली भी इसी मुल्क की मलकियत है। नेपाल में कोई भी दरिया ना होने की वजह से कोई भी बंदरगाह मौजूद नहीं है। इसी वजह से नेपाल अपनी तमाम बरामदात और दरामदात हमसाया मुल्क इंडिया की बंदरगाहों से करता है। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को एक इंतहाई ख़तरनाक ज़लज़ला आया। रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। इस ज़लज़ले ने नेपाल में आने वाले पिछले 80 साल के ज़लज़लों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस ज़लज़ले के बाद नेपाल के बेशतर शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगे थे। इस ज़लज़ले के दौरान नेपाल को मुआशी तौर पर बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन हमसाया ममालिक और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों की इमदाद की वजह से नेपाल को जल्द संभलने का मौका मिला था। इस ज़लज़ले का असर हमसाया ममालिक चाइना, बांग्लादेश और इंडिया पर भी पड़ा था, लेकिन ये ममालिक किसी भी नुकसान से महफूज रहे थे। इस ज़लज़ले के दौरान तकरीबन 9,000 नेपाली मौत का शिकार हुए, जबकि 22,000 लोग ज़ख्मी भी हुए और 35 लाख के करीब लोग अपने घर बार से हाथ धो बैठे थे। अगर नेपाल के खानों की बात की जाए तो यहाँ के लोगों की पसंदीदा तरीन डिश मोमो है। आम लफ्ज़ों में इसे दाल भात भी कहा जाता है। नेपाल के दीगर खानों में एशिया के दीगर ममालिक जैसे ही बनते हैं, लेकिन इन खानों के ज़ायकों में फ़र्क हो सकता है।
لیکن اگر آپ ایشیا کے کسی بھی ملک سے نیپال گئے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپ کی پسند کا کھانا مل سکتا ہے۔ نیپال کے قدرتی وسائل میں آئرن، لکڑی اور ہیرے شامل ہیں۔ ملک کا 16% رقبہ قابل کاشت، 25.4% جنگلات اور باقی پہاڑی سلسلوں پر مبنی ہے۔ نیپال اپنی آمدنی کا 50% صرف سیاحت سے حاصل کرتا ہے۔ ملک کی زرعی اجناس میں چائے، چاول، مکئی، گندم اور سبزیاں شامل ہیں۔ صنعت بنیادی طور پر زیتون، تمباکو اور دیگر زرعی اجناس کی پروسیسنگ پر مشتمل ہے۔ نیپال میں 53.1% لوگ غریب ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان لوگوں کی فی دن آمدنی $1 امریکی ہے، جو اس وقت پاکستانی 158 روپے بنتے ہیں، جبکہ امیر اور کاروباری طبقے میں سالانہ آمدنی $2700 فی کس ہے، جو پاکستانی 4,26,600 روپے بنتے ہیں۔ نیپال کی کل GDP $84 بلین ہے۔ نیپال کی کرنسی کو نیپالیز روپیہ کہا جاتا ہے۔ ایک نیپالیز روپیہ پاکستانی 1.48 روپے کے برابر ہے۔ نیپال میں ریلوے ٹریک کی کل لمبائی 59 کلومیٹر ہے۔ ملک میں 10,142 کلومیٹر سے زائد پختہ سڑکیں موجود ہیں۔ نیپال میں 47 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے صرف 11 ایئرپورٹس پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں 4 ایئر لائنز ہیں جو سالانہ 6,60,000 سے زائد لوگوں کو ہینڈل کرتی ہیں۔ نیپال میں 2007 سے پہلے بادشاہی نظام چلتا تھا، لیکن 2007 میں اس نظام کو بدل کر پارلیمنٹری نظام کو متعارف کروایا گیا، اور اس طرح دنیا میں آخری ہندو بادشاہی کا نظام ختم ہو گیا۔ ملک میں 91% لوگوں کو پینے کا پانی میسر ہے۔ ملک کا سب سے لمبا دریا کرنالی ہے۔ رائل چترالی پارک ملک کا سب سے بڑا پارک ہے، جو 932 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ نیپال میں ایسے پہاڑی ٹریک بھی موجود ہیں جنہیں دنیا کے خطرناک ترین ٹریک مانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے کوہ پیما اپنے سفر کا آغاز اسی ملک نیپال سے کرتے ہیں۔ نیپال کا قومی پرندہ ہمالین مینال ہے۔ ملک کا قومی جانور گائے ہے۔ ملک میں ہندوازم زیادہ ہونے کی وجہ سے گائے کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے پر پابندی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ہر جگہ کھلے عام سڑکوں اور گلیوں میں گائے گھومتی پھرتی نظر آئیں گی۔ نیپالی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں شادی کرنا پسند کرتی ہیں، اور شادی کی تقریبات میں سب سے زیادہ ایشین ممالک کی شادیوں کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ نیپال میں گاڑیاں لیفٹ سائیڈ چلتی ہیں اور اسٹیئرنگ رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، بالکل پاکستان کی طرح، لیکن پاکستانی ڈرائیورز کے مقابلے میں ان کے اندر شعور اور تمیز نام کی چیز بہت زیادہ ہے۔ نیپال میں لینڈ لائن اور موبائل استعمال کرنے والوں کی تعداد 3,21,20,000 سے زیادہ ہے۔ ملک کے 60,25,400 افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کا ڈومین نیم .np اور کالنگ کوڈ +977 ہے۔ نیپال وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 45 منٹ آگے ہے، جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیپال پاکستان سے 1,447 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ نیپال میں دنیا کے اکثر ممالک سے ویزا فری انٹری ہے، اور کچھ ممالک سے ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود ہے۔ نیپال ملک میں پیدا ہونے والے بچے کو نیشنلٹی فراہم کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی نیپال کے بارے میں ایک خوبصورت سی ویڈیو، جو یقیناً آپ کی دلچسپی اور تفریح کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیا کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی پیاری سی تجاویز ضرور تحریر فرمائیں۔ میں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے اس دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔